नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण की क्लास से पढ़ रहे हैं। उसमें हमने संज्ञा का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, जिसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? इसे अमूर्त संज्ञा भी कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को कौन सी? क्या है भाववाचक संज्ञा या अमूर्त संज्ञा? अर्थ क्या है? स्वभाव वाली संज्ञा। किसी पदार्थ के गुण, दशा तथा भावों का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। किसी पदार्थ के गुण या दशा तथा भावों का बोध कराने वाली संज्ञा, जिसको हम देख नहीं सकते हैं परंतु महसूस किया जा सकता है, जिसको भाववाचक संज्ञा को। और जो देख नहीं सकते वो अमूर्त, और जो मूर्त रूप में हो प्रत्यक्ष वो मूर्त संज्ञा है। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मूर्त संज्ञा कहलाती है, और भाववाचक संज्ञा जो दिखाई नहीं देती है वो अमूर्त संज्ञा है। जैसे उदाहरण देखते हैं भाववाचक संज्ञा कौन कौन से थे? सुख, दुख, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, कुरूपता, सर्दी, गर्मी, उन्नति, पढ़ाई, प्रेम, घृणा, क्रोध, मानवता, शैतानी, स्वतंत्रता, परतंत्रता, घबराहट, भिन्नता, स्त्रुता आदि। ये सब क्या है? अमूर्त चीजें, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, भाव है, पर इनको देख नहीं सकते। विशेष बातें क्या है? भाववाचक सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञा, इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब हम देखते हैं संज्ञाओं का दूसरों में परिवर्तन। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। चलिए देखते हैं कैसे होता है। एक प्रकार की संज्ञा का दूसरे प्रकार की संज्ञा में परिवर्तन। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर उस व्यक्ति के गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध करवाती हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब किसी एक व्यक्ति विशेष स्थान इनका बोध कराती है तो व्यक्तिवाचक रहती है, पर एक का बोध न करवाकर उन्हीं गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों या जाति का बोध कराती है तो कौन सी संज्ञा कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल कौन सा है? रमेश तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हैं, तो ये गुण है किसके? हरिश्चंद्र का गुण। और रमेश, तो ये कौन सी संज्ञा बन गई है? जातिवाचक। अब यहाँ हरिश्चंद्र, अगर सिर्फ हरिश्चंद्र आता और उनके बारे में कोई बात होती तो वो मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, पर यहाँ रमेश तो बिल्कुल हरिश्चंद्र मतलब जो सत्यवादी होते हैं उनसे रिलेटेड गुण के रूप में प्रयोग किया गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार इस देश में जय चंदू की कमी नहीं है। अगर जयचंद स्पेशल किसी एक व्यक्ति की बात की जाती तो व्यक्तिवाचक होता, पर यह उसका उदाहरण देखकर या उनके गुणों को दर्शाते हुए सबके लिए बात हो रही है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति सम्मिलित हैं, तो ये कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। फिर एक को दूसरे की उपमा दी जाए तो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे किसी और की उपमा किसी और को दे दी जाती है तो वह व्यक्तिवाचक से किस में बदल जाती है? जातिवाचक में। जैसे नेताजी के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा हुए। सुभाष यानी सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने जो बलिदान दिया उनसे प्रेरित होकर देश में अनेक सुभाष यानी देशभक्त जो पैदा हुए, तो ये कौन सी संज्ञा बन गई? अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही बात होती तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, पर यहाँ अनेक सुभाष मतलब उन सभी देशभक्तों की बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा बन गई। आप कलयुग के भीम हैं, यहाँ भीम की बात ना होकर उनकी उपमा किसी और को देते हुए की जा रही थी, यहाँ भीम कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। प्राचीन युग में घर घर में सीता और सावित्री थी, मतलब माता सीता और सावित्री जी के जो गुण थे वो प्राचीन युग में सभी महिलाओं में थे, तो उनको उनकी उपमा उनको दी गई, तो यहाँ सीता और सावित्री में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। अब है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है? जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर व्यक्ति विशेष का बोध करवाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे?
उदाहरण गुरुदेव ने, पहले हम पढ़ रहे थे व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में प्रयोग कैसे होती है, अब है जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग होती है। गुरुदेव ने राष्ट्रगान लिखा, तो यहाँ गुरुदेव कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान किन्होंने लिखा? रविंद्रनाथ। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहे हैं कि राष्ट्रगान लिखने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जबकि गुरुदेव, अनेक गुरु है संसार में, तो अगर उनका प्रयोग किया जाता है तो वो जातिवाचक होती, पर यहाँ वाक्य में प्रयोग करके इसको व्यक्तिवाचक बनाया गया। गुरुदेव राष्ट्रगान लिखा, तो राष्ट्रगान किन्होंने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये उन्हीं की ओर इशारा करता है, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी यहाँ? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक वाक्य में प्रयोग होने के बाद। आगे देखते हैं, गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया। अब गांधी जी सरनेम, गुजरात में पूरा गुजरात है, या एक जाति विशेष भी कह सकते हैं, मतलब सब सरनेम पीछे गांधी जी बहुत सारे लगता है, पर यहाँ वाक्य में प्रयोग में गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया, तो किसी की ओर ध्यान जाता है? महात्मा गांधी की तरफ। तो यहाँ गांधी जी कौन सी संज्ञा होगी गांधी जी में? व्यक्तिवाचक। वैसे ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज नामक सेना बनाई, तो ये सुभाष चंद्र बोस की ओर ध्यान ले जाता है। बाकी नेताजी के नाम से बहुत सौ को जाना जाता है, तो वाक्य में प्रयोग होने के बाद ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो गोस्वामी एक मतलब जाति वो सरनेम है गोस्वामी, पर यहाँ गोस्वामी रामचरितमानस की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने। तो ये किसकी ओर ध्यान ले जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास की तरफ। तो यहाँ कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। वैसे ही आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखते हैं, जब भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त होती है, जब भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है या भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है, तो वह जातिवाचक बन जाती है। एक और विशेष बात ध्यान है, किसी भी संज्ञा को, सिर्फ भाववाचक संज्ञा को नहीं, किसी भी संज्ञा को बहुवचन में परिवर्तन किया जाता है तो वह जातिवाचक का रूप ले लेती है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, हम दोनों के बीच न जाने कब दूरियां बढ़ गई। तो यहाँ कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। उसका प्रयोग किसमें हुआ? बहुवचन में। दूरी भाववाचक संज्ञा है, पर बहुवचन बनते ही ये कौन सी संज्ञा बन गई? जातिवाचक। वैसे ही सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना भाववाचक है, पर इसमें प्रयोग होते ही कौन सी हो गई है? जातिवाचक। कई बार अधिक चालाकियां भी हानि पहुंचा देती है, तो यहाँ चालाकियों में कौन सी संज्ञा है? चालक या चालाकी जो भाव है, पर इसमें वाक्य में प्रयोग होने के बाद, बहुवचन में प्रयोग होने के बाद ये कौन सी हो गई? जातिवाचक। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? 5 प्रकार से होता है। मुख्य प्रत्यय कौन कौन से भाववाचक में प्रयोग होते हैं? ता, त्व, अन, आवट, आहट। ये मुख्य प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं, मतलब जिन संज्ञाओं को भाववाचक बनाया जाता है तो उनके पीछे लगाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाना? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक कौन है? किशोर। किशोर में सारे किशोर आ गए, तो इसका भाववाचक बनाएंगे तो कैशोर्य। ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक। वैसे ठग जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा, और इसका भाववाचक बनाए तो ठगी। ठगी एक भाव है। युवक में सारे युवक आ जाते हैं, तो उसकी भाववाचक कौन सी बनेगी? यौवन, जो एक अवस्था होती है। पशु का पशुत्व। नेता और नेता का नेतृत्व आदि, ये कौन सी संज्ञा? जातिवाचक से भाववाचक। दूसरा प्रयोग देखते हैं, किससे बनती है? सर्वनाम से या सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना प्लस त्व प्रत्यय लगेगा, अपनत्व। तो अपना सर्वनाम है और इसका त्व प्रत्यय लगते ही कौन सी संज्ञा हो गई है? भाववाचक संज्ञा। मेरा में मेरापन। सर्व के सर्वस्व, तो सर्वस्व कौन सी? भाववाचक। वैसे ही विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, अकेलापन प्रत्यय लगते ही अकेलापन। एक अकेला क्या है? विशेषण है। एक क्या है? विशेषण। इसके ता प्रत्यय लगते ही एकता, ये कौन सी संज्ञा बन गई? भाववाचक। जैसे अच्छा विशेषण, इसके प्रत्यय लगते ही अच्छाई, कौन सी संज्ञा? भाववाचक। जैसे ही तपस्वी के तपस्या कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। काला
काला का भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? विशेषण से कालीमा आदि। वैसे ही मानवता, अपनत्व, बचपन, घबराहट, बनावट, ये सब कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक, जो प्रत्यय लगाकर बनाई जा सकती है। कितने प्रकार से बनना बताई थी? 5 प्रकार से। उसमें हमने जातिवाचक, सर्वनाम और विशेषण पढ़ा। चौथा प्रकार कौन सा? क्रिया से। क्रिया से भाववाचक। उबालना क्या है? क्रिया है, और उबाल क्या है? भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा। वैसे ही घबराना क्या है? क्रिया। घबराना और घबराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा। गिरना क्रिया और गिरावट क्या है? भाववाचक संज्ञा। गर्जना क्रिया है और गर्जन क्या है? भाववाचक संज्ञा। वैसे ही अव्यय से कौन सी? तेज। तेज क्या है? अव्यय, और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तेजी। समीप, समीप का सामीप्य। निकट, निकटता के तरफ प्रत्यय लगते ही निकटता, भाववाचक संज्ञा। शीघ्र, शीघ्र से क्या बनेगा? शीघ्रता। ये कौन सी है? भाववाचक। दूर, दूर से दूरी आदि। मैं आपको कुछ उदाहरण और देती हूँ। जैसे व्यक्तिवाचक में हो गया राम। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक बनाना रामत्व। वैसे ही जातिवाचक से दोस्त। दोस्त कौन सा शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है, ध्यान रखें। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? क्या बनेगी? दोस्ती या दोस्ताना। वैसे ही मित्र से मित्रता। सर्वनाम से देखते हैं। सर्वनाम से ये हो गया जाति से, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से। ऐसे ही सर्वनाम से देखते हैं अहम। अहम से कौन सा बनेगा? अहंकार या अहमियत। विशेषण से जैसे लाल, विशेषण। भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? लाली या लालिमा, या फिर ललाई, जो लाल रंग होता है। हम नहीं कहते शाम के टाइम पे लालिमा छा गई। एक और बताती हूँ आपको, जैसे मीठा। मीठा का क्या होगा? मीठा का मिठाई नहीं होगा। मिठाई क्या है? मूर्त रूप है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मिठाई क्या है? मूर्त। और कौन सी संज्ञा इसमें? जातिवाचक। ध्यान रखिए। तो मीठा से क्या बनेगा? मिठास या मीठापन। ऐसे ही चतुर से चतुराई, चातुर्य या चतुरता। क्रिया से देखते हैं, जैसे पढ़ना। क्रिया पढ़ना। पढ़ना क्या है? क्रिया है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? पढ़ाई। वैसे लिखना का लिखावट या लिखाई। उतरना का उतार या उतराई। चढ़ना का चढ़ाव या चढ़ाई। और वैसे ही अव्यय से देखें तो दूर का दूर अव्यय है, इससे क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा? दूरी। वैसे ही समीप का सामीप्य या समीपता। और निकटता का देखें तो निकटता या नैकट्य। एक विशेष बात और, जो हमारे मन के जो भाव होते हैं वो सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। जैसे सुख, दुख, पाप, पुण्य, क्षमा, दया, ममता, करुणा, पूजा, इसके अलावा आराधना, अर्चना, आरती, तपस्या, साधना, भक्ति। ऐसे ही स्वप्न,
चिंता, भूख, प्यास, ये आदि संज्ञाएं कौन सी होती है? भाववाचक, जो हमारे मन के जो भाव होते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो ये थी आज की अपनी क्लास, संज्ञा यहीं कंप्लीट होती है। अब आने वाले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।